सिंपल है, सिर्फ समझने का ज़्यादा रहता है इसके अंदर। राहुल लिमिटेड प्रपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय रुपेश लिमिटेड। तो यहाँ पे एक जना बेच रहा और एक जना उसका बिजनेस खरीदना चाह रहा। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years। ये आपको मेथड लास्ट में समझ में आएगा। तो ये मेथड क्या है लास्ट में समझेंगे इसको। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया उन्हें, द अप्रोप्रिएट वेट इज टू बी यूज्ड फॉर, यहाँ वेट दे दिया है 2002 को वेट 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 4 साल का प्रॉफिट जो है अपने को ये वेट के हिसाब से लेना है। ये सब अपने को आगे कैलकुलेशन में लास्ट में समझ में आता है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू है अपना। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स, 2002 में अपने को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2002 में 2003 में 1,20,000, 2004 में 1 लाख एंड 2005 में 1,50,000। ओके, ये इन्फॉर्मेशन बेसिक याद रख लो। इसके बाद में ऑन द स्क्रूनिटी क्लोजिंग जब बेच रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी अपने को कुछ एडजस्टमेंट्स करना था पहले इसमें। ऑन 1 September 2004 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंकरिंग ₹30,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। यहाँ पे क्या कर दिए बोले तो अपन 30,000 रुपये जो है अपन कोई प्लांट का रिपेयर कराएं। 2 चीज़ें होते गाड़ी के अंदर अगर आप गौर करें तो, एक मेजर रिपेयर आता है, एक माइनर रिपेयर आता है। माइनर रिपेयर क्या है, चेन सेट करा दिए, क्लच करना छोड़ना नहीं, एक गाड़ी पूरे को बंद पड़े हुई है, ठीक है, बहुत तमाशे का है नहीं। तो गाड़ी का जब अपन बंद पड़े हुई है तो मैं गाड़ी की वैल्यू निकाला 15,000 रुपये डेड। अगर मैं इंजन बनाऊंगा तो गाड़ी फिर मेरे को 40 तक भी जा सकती। दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एसेट। सही है। वही अगर मैं मेंटेनेंस करा खाली गाड़ी का, वो तो खर्चे के हिसाब में आता। अगर मैं इसको जो है चैना सेट करा के वो भी करा के भी बेचा तो उतने में जाने वाली है मेरे को, ठीक है। कोई ख़ास उसके एसेट में बड़ा कुछ इंक्रीज तो नहीं आता। मैं वॉश करा के बेचा हूँ, कुछ पैसे बढ़ के आते क्या, नहीं आते, सिमिलर वैल्यू आती। तो यहाँ पे क्या हो गया बोले तो एक मेजर रिपेयर कराए थे अपन 30,000 का, ठीक है, लेकिन उसको गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर दी, गलती से एक्सपेंडिचर में इधर उधर डाल दिए। उसको कैसा एडजस्ट करेंगे आगे देखिए। द सेट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके अंदर क्या है बोले तो अपने को अब जो प्लांट है ये पूरा एडजस्टमेंट प्लांट के लिए है। 2004 का जो है इसमें डेट याद रख लेना 1 सितंबर को ये हुआ था 30,000 का। सबसे पहले ये 30,000 का ट्रांजैक्शन अपन एडजस्ट करेंगे, प्रॉपर अकाउंट में पहुंचेंगे उसको जहाँ जाने का था। उसके बाद में फिर अपन उसको बेचने से पहले एग्रीड कर दिए कि ये 30,000 का एडजस्टमेंट हम कर देते, जो गलती हुई थी उसको सुधार लेते। प्लस उन्हें बोला डिप्रिसिएशन, प्लांट का जो है डिप्रिसिएशन 10% है। जब प्लांट की वैल्यू चेंज होगी तो उसका डिप्रिसिएशन पे भी असर पड़ेगा, वो अपन इस पर बताना। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2003 वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹10,000। अपने को मालूम है, अपन अब भी करें तो लास्ट प्रॉब्लम में भी क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में रहता अपने को, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है अपना ज़्यादा डाल दिया, ओवर वैल्यूड का मतलब होता ज़्यादा, 10,000 ज़्यादा डाल दिए अपन। तो 10,000 ज़्यादा डालने से मसला क्या हो जाता अपने को, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता, ठीक है। ज़्यादा डालने से क्या होता, प्रॉफिट। अब सोचो आप जो है एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक कहीं में आता अपने को, बचे हुए माल में आता, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से अगर याद होगा आपको तो जब अपन अपना ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल बेसिक पे जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक समझो 20,000 लिया, यहाँ पे सेल्स लेते हैं, राइट, लगता सेल। यहाँ से अगर पूरा खर्चा भी मिला के मेरा 80,000 रुपये हो रहा समझिए, तो माइनस करें तो ऑलमोस्ट 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आता, राइट।
अगर मैं इसको कम करूँगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम है। आया समझ में। तो सीधा क्लोजिंग स्टॉक का असर कहाँ पड़ता, प्रॉफिट प्लस आपको हमेशा एग्जांपल दिया मैं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्या था, आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट का असर पड़ता, ये पूरा इसके अंदर अपन हैंडल करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद में जो है अपने को द कवर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 25,000, यानी कि मैनेजमेंट कॉस्ट के 25,000 भी अपने को हर साल चार्ज करना है खर्चा, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, एक एक करके अपन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे जो अपने को इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। इसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है 2002 की, ईयर ले लेंगे यहाँ पर 2000। तो कैसा भी कर सकते, कई तरीके इसके करने के, 4 साल के अलग अलग बॉक्सेस बना के कर सकते, चाहे तो आप रेगुलर वर्किंग नोट्स कैसा कर सकते, लफ्ज़ फाइनल वैल्यू लाना रहता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्स्ट कर देंगे। टू 2002 ईयर में क्या दिया अपने को ने, सबसे पहले प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपीस, ठीक है, ये डाल देंगे अपन। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद में 2003 1,20,000, ठीक है। 2000 1 लाख, प्रॉफिट बढ़ता हमेशा बिजनेस से, याद रखो ये चीज़। एक कितना है, 1 लाख, 1 लाख ही 6। इसके बाद है 2005 50। ओके। अब इसके अंदर अपन एक एक ट्रांजैक्शन ईयर वाइज कर लेते जाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन इसके अंदर, देखो ट्रांजैक्शन में इसमें सबसे पहले हमें डायरेक्ट जो है एनुअल चार्जेस हर साल में कट करने का है अपने को, हर साल में अपने को कट करने का है। तो 1 लाख में से अपना -25,000, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ईयर में अपने को और कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या देख लेंगे। इसमें 2002 का है ना फर्स्ट ईयर अपना, या 2004 की एंट्री है या 3 की है, 2 की कुछ भी नहीं है, तो 2 का हिसाब किताब क्लोज कर देंगे। कितने बच के आ रहे हैं अपने को, ये अपना प्रॉफिट एक फर्स्ट ईयर का बच गया अपना, ठीक है। चलिए 2003 में क्या करें अपन, नीचे की एंट्री करें नहीं, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड, ज़्यादा लिख दिया, अब उसको करना क्या, कम करना, यस ओवर वैल्यूड ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो जो ज़्यादा हो गया था अपन ओवर वैल्यूड ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, तो वो जाएगा अपना -10,000, ठीक है। और कोई एंट्री है क्या भाई इसकी, 2003 में कुछ भी नहीं दिया ना। चलिए तो बचा अपने को 85, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद 2004 में अपने को ज़्यादा ट्रांजैक्शन से क्या क्या करें अपन, 1 सितंबर 2004 को मेजर रिपेयर 30,000 जो है अपने को एसेट की वैल्यू में एडजस्ट करना है,
सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या बोला था इसमें, ये जो है क्लोजिंग स्टॉक था अपना, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से कम हुआ, बढ़ जाता, यहाँ पे बढ़ जाता ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है यहाँ पे ऐड। हाँ, यहाँ अगर कम हुआ तो इन्हें क्या करता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन के जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हाँ ओवर वैल्यू प्लस हो जाता है। कहीं को दोनों याद करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर रहे तो इन्हें माइनस होता था, अब इन्हें प्लस हो रहा तो उन्हें माइनस होता। तो यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा अपना ऐड हो जा रहा, ठीक है। और क्या ये 2004 है ना, इसमें गिचियाँ बहुत है अपने, एक एक ट्रांजैक्शन आते जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का क्लोज, एनुअल चार्जेस भी हो गए। अब डील करना है 30,000 से। 30,000 क्या है अपने को, इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले अपने प्लांट लेस डिप्रिसिएशन, हाउ 14,000। कहीं को बोले तो मैं क्या बोला, गाड़ी की वैल्यू बढ़ती तो अपने पास जो है गाड़ी की वैल्यू बढ़ी, 30,000 जो है अपने को ऐड वैल्यू एंड प्लांट लेस डिप्रिसिएशन 4,000। तो इसके अंदर जो है गाड़ी की वैल्यू क्या हो रही है अपनी, बढ़ी। कितनी बढ़ी, 30,000 जो प्लांट में अपन लिए थे। ठीक है, 30,000 क्या है अपने को, प्लांट की वैल्यू अपनी इंक्रीज हो। प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाता अपने को, जो एक्सपेंडिचर में गए थे पैसे वापस वो एसेट में ऐड हो जाते हैं अपने, ठीक है। तो 30,000 हो गए, मगर अब मसला ये है वो 30,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना बाकी है, क्योंकि वो उसमें डाल दिए थे बोल डिप्रिसिएशन नहीं लिए थे अपन, तो वापस अपने को प्रॉफिट में ऐड हो गए 30,000 अपने, ठीक है। तो अब इसके अंदर 30,000 का पहले अपन डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। 30,000 का कितना परसेंट दिया डिप्रिसिएशन अपने को ने, 10%। तो वो होगा पूरे साल का 3,000 रुपये। क्या बोले, नहीं एक साल हमेशा इसमें दूसरे साल पे असर डालता है, ये बात को याद रखना, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर्स का कर रहे हैं अपन। काम गया है नहीं यहाँ, चलो इसको देखो, 30,000 का अपना 10% हो गया 3,000, ठीक है। ये 3,000 कितने हैं, 12 मंथ्स के, और अपना ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने आएगा इसका, 3 महीने का, 4 महीने का इंटू 4/12, तो कितने होते अपने को, ये 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन होता है इसका, माइनस 1,000 डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, आया समझ में। फिर एक बार समझा रहा हूँ, देख लो। 1,00,000 रुपये अपने क्या थे 2004 के प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और उन्हें बोला हर साल के 25,000 रुपये चार्जेस कट करो। उसके बाद जो अपना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा लास्ट ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा अपने को, ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा उन्हें, ओपनिंग स्टॉक। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 30,000 का जो है अपने को रिटर्न एक हिसाब से गलत एंट्री कर दिए थे, उसको अपन प्रॉपर एंट्री करें तो वो अपना एसेट बन जा रहा। एसेट बोल तो सीधा इनकम की कहानी है, अपने पैसे अपने एडअप हो जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी बेच रहे हैं अपन, तो पैसे मिला के बेचेंगे ना अपन एसेट के। तो जो है यहाँ पे 30,000 रुपये वो ऐड हो गए, लेकिन ये भी दिया उन्हें एंट्री, इसके अंदर अपने को 10% यहाँ पे जो है अपने को डिप्रिसिएशन उसके ऊपर पर ईयर या पर एनम चार्ज करो। और गौर करो ये चीज़, सिंगल ईयर्स दिया तो दिसंबर का ईयर रहता कैलेंडर, आई बात समझ में। अगर वही देता उन्हें 2002 2003 तो अपना होता था फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे सिंगल ईयर्स दिया तो इसका मतलब जनवरी टू दिसंबर, और तो कुछ हो नहीं सकता। उसका फिर अपन 30 डेट्स हमेशा याद रखो, मैं बोला ना इंपॉर्टेंट रहते हैं। 30,000 का वो अपन ऐड कर दिए वापस, क्योंकि अपने को गेन हो रहा था वो। उसका 10% डिप्रिसिएशन 3,000, लेकिन वो सितंबर में करे सो एंट्री थी। सितंबर में जब एंट्री करे तो वो क्या होगी अपनी
1 महीने 3 महीने 4 महीने का डिप्रिसिएशन लेना। तो अब उस हिसाब से फाइनल टोटल क्या आ रहा, 1,14,000 आ रहा, 1,14,000। चेक कर लो एक बार, बराबर है। चलो हो गया क्या है? नहीं हुआ, अभी इसके बाद असल बाकी है। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन कैलकुलेशन, तो अब इसके अंदर क्या है, अपने को नई चीज़ क्या ऐड हुई यहाँ पे, 30,000 का, 30,000 का अपने पास एसेट बढ़ गया। वो एसेट की अपने को डिप्रिसिएशन फिर अगले साल भी देंगे ना। हाँ, अपना जो मेथड है वो मेथड क्या यूज़ करो बोला उन्हें वहाँ पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करो बोला। अगर फर्स्ट ईयर का याद है अकाउंट्स, हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या करते हैं अपन, पहले अपनी एसेट की वैल्यू थी 30,000, तो उसमें 1,000 ऑलरेडी कम हो गए अपने, बचे हुआ एसेट है इसका 10% लेना, इसका 10% लेंगे अपन। इसका 10% क्या है अपना 2,900, वो अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या होगा इसमें माइनस अगले साल। डन, देखो क्या आ रही वैल्यू, और तो कुछ भी नहीं है। 2050 वो लास्ट 1,20,22 25 गए ना, 2 और गए, 1,22,100 है ना। ओके, ठीक है। चलो इस हिसाब से लेके आता हूँ। 2004 में जो है अपने को एक 30,000 का एसेट छूट गया था, ये हिसाब से 30,000 का कुछ एसेट था अपना, वो छूट गया था। उसको छोड़ के अपने को अपन कैलकुलेट करें तो 1 लाख का प्रॉफिट आया था अपने को, 1 लाख का था। तो उसमें से 25,000 तो चार्जेस कट कर लिए अपन। तो उसके बाद में फिर अपने को ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री जो क्लोजिंग थी ओपनिंग कर लिए। 30,000 का जब एसेट वापस मिल गया अपने तो पैसे बढ़ गए, दैट विल इंक्रीज द एसेट। उसके बाद में कई को ये बिकता, कई को अपन पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट करे थे, एसेट को पैसों में बेचते, जब पैसों में देंगे तो अपना प्रॉफिट होता, इनकम रहती। 30,000 का आ गया, लेकिन अपना रूल कंपनी का था हर एसेट के अपने को डिप्रिसिएशन कम करते जाना रहता हर साल। तो इन्हें सितंबर में आया अपने पास, तो सितंबर से दिसंबर तक इसके 1,000 रुपये कम कर दिए अपन। तो रिमेनिंग बच गया उन्हें 29,000 का। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करे सो अपन। डिमिनिशिंग में हमेशा क्या रहता, जो भी बैलेंस बचा उसके ऊपर फिर परसेंटेज निकालते हैं डिप्रिसिएशन का। तो उस हिसाब से अगले साल 29,000 का बचे हुआ था एसेट अपना, उसके फिर 10% निकाल लिया अपन, ठीक है। तो ये आपके 4 साल का प्रॉफिट आ गया। ओके, 30,000 इसमें ऐड नहीं करना, कौन से 30,000 आ गए ना भाई। अब आप गाड़ी खरीदे, 1 लाख की गाड़ी खरीदे, हर साल 1 लाख बढ़ते क्या कंपनी को, ऐसा है। पहले बार आ गई ना उन्हें, बस पता, ज़रा मिसाल अच्छे रहते मेरे, याद रखो, ठीक है। सुने भाई, ताना अभी आंसरों के टाइम पे खाली अच्छे दिखते गए। चलिए ये वेटेड एवरेज मेथड पे जो है अपने को गुडविल निकालो बोला। लास्ट में क्या है अपने को, यहाँ दे एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 4 years। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालते हैं यहाँ पे। अब 4 साल का प्रॉफिट तो अपने पास आ गया, तो उसके वेट से उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना। वेट्स क्या दिया मैंने, 1 2 3 4, तो उसको अपन वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना 2002 का प्रॉफिट कितना है भाई, क्लियर कर देता हूँ, ये कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे 75,000 इंटू 1 सलाम, दैट विल बिकम 75,000। उसके बाद है आपका 85,000 इंटू 2, 1,70,000। उसके बाद है 114 इंटू 3, कितना है 3,42,000। 3,42,000।
42,000 डन। कितना है 4 से 488 ठीक है। टोटल इसका आ रहा अपने को, कैलकुलेट करोगे जरा, अलम को भी करना। 10 लाख ना, 10,75,000 ठीक है। इसको टोटल वेट से डिवाइड कर। सबसे अच्छा टोटल वेट से। हाँ टोटल वेट बोले तो ये 4 का लिए, ये 3 का, ये 2 का, ये टोटल होते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10 कर लो, क्या आएगा 1,75,000। एक जीरो कम करो, मेरे स्टूडेंट्स है तुम लोग। ठीक है, ये आपका जो है एवरेज वेटेड एवरेज से प्रॉफिट निकला आपने, एवरेज प्रॉफिट ये लास्ट पॉइंट है, होगा इसके बाद। ठीक है, ये आपका वेटेड एवरेज से प्रॉफिट निकला है, एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे इसको, एवरेज। जरा सबर मत, क्या तो भी है, दावत है। नसीर के साथ रहेगा, ख़राब हो जा रहा है। यहाँ देखो, अब अपन क्या मालूम करें, ये वेटेड एवरेज पास्ट 4 ईयर्स का, लेकिन यहाँ क्या दिया उन्हें 3 ईयर्स ऑफ परचेज वेटेड एवरेज। ये जो वैल्यू निकाले अपन, ठीक है, ये वैल्यू को जो है अपने को 3 से डिवाइड करेंगे, ये अपनी परचेज एवरेज प्रॉफिट निकली समझो। तो इसका जो है अपने को डिवाइडेड बाई, डिवाइड का सिंबल नहीं है यहाँ, डिवाइडेड बाई 3। जितने साल पे भी उन्हें निकालो बोला क्वेश्चन में, कभी 3 ईयर्स देता, कभी 4 ईयर्स। वेट से डिवाइड कर लेना, ये निकाल लेना, वेट से डिवाइड कर लेना, जो भी वैल्यू आई दैट इज टोटली एवरेज प्रॉफिट परचेज वैल्यू है उसकी। तो उसके जो भी एवरेज दिया उन्हें वो एवरेज से डिवाइड कर लेना। सॉरी डिवाइड नहीं, इनटू 3 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स इंटू है, 3 ईयर्स की है ना। 3,21,000 मुबारक। 3,21,000 3,22,620 ठीक है। जो भी आ रही वैल्यू एवरेज पर ईयर निकल रही है अपने को, इसको 3 ईयर्स से इंटू करना। 3 ईयर्स का मतलब क्या है अपने को, सेम वैल्यू 3 साल के ऊपर लिए, तो इतना गुडविल का अमाउंट बनता अपने। दिस इज योर गुडविल ऑफ द कंपनी प्रेजेंट ईयर। 4 साल है ना, क्या 4 साल का अपने को डिवाइड करो बड़ा प्रॉफिट नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ो, गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। जो अपन वेटेड एवरेज से प्रॉफिट निकाल रहे 4 साल के, ठीक है, उसके जो है आपको जो भी वैल्यू आएंगी पर ईयर की, उसको इंटू 3 ईयर्स का गुडविल मालूम करना है। ठीक है, तो इतना गुडविल कंपनी का बन रहा, यानी जो भी एसेट वैल्यू निकलेगा कंपनी का, उसमें इतने ज़्यादा पैसे कंपनी को उन्हें पे करना नहीं। ओके।